एक सेकंड बेटा, मैं रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल गया और ये जो है सारे पेज वापस लाने पड़ेंगे। 1 3 2 हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे संडे की क्लास में हम ये भी कर सकते हैं, जो भी अगली क्लास है, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो। बॉन्डिंग बहुत बड़ी चैप्टर था। आप पहले पेज से लास्ट के पेज तक पूरी बॉन्डिंग को आज पूरा वक्त दे दो, कल पूरा वक्त दे दो, और जो जो आर्टिकल में जहां जहां दिक्कत आई है उन आर्टिकल्स को सबसे पहले, जो मैंने आपके यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दिए परसों तक के, उसमें एक बार फिर से देख लो उन आर्टिकल्स को। और उसके बाद भी जब आपको नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा वीडियो देखने के बाद भी, दोबारा क्लास लेने के बाद भी, तो आपको मैं संडे वाली क्लास में एक मौका दूंगा। आप मेरे को कहेंगे सर मेरे को ये वाली चीज समझ में नहीं आ रही, मुझे एक्सप्लेन कर दो, मैंने 2 बार पढ़ के देख ली, फिर मैं उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। तो इवन जिस जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आई हो, चाहे फॉर्मल चार्ज हो, चाहे डायपोल मूवमेंट हो, चाहे रेजोनेंस हो, चाहे एमओटी हो, चाहे वीवीटी हो, चाहे फजांस रूल हो, कुछ भी हो, आप मुझसे डिस्कशन करेंगे संडे वाली क्लास में। लेकिन शर्त वही होगी कि पहले आप अपनी मेहनत पूरी करके रखोगे। मतलब ये कि पहले आप खुद नोट्स पढ़ोगे, नहीं आने पर फिर वीडियो देखोगे, फिर तीसरी बार में आप मुझसे डिस्कस करोगे। मतलब आपकी तरफ से मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। फिर भी नहीं आएगा तो आप मुझसे डिस्कस करके रखेंगे टॉपिक को निकाल कर। आइए, बॉन्ड ऑर्डर इन मॉलिक्यूल्स हैविंग रेजोनेंस। देखिए, सबसे पहले मैं आपको किताबी फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको मंत्र दे दूंगा। लिखिए किताबी फॉर्मूला। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स between two atoms in all resonating structures divided by total number of resonating structures divided by total number of resonating structures। ये बच्चों है किताबी फॉर्मूला। अब जैसे मैंने कहा ना कि अधिकतर लोग जो है वो किताबी ज्ञान पे ज्यादा वो रखते हैं, उनके अंदर क्या छुपा हुआ है वो नहीं देखते हैं। मैं आपको बताऊं, इस फॉर्मूले को तो मैं आपको याद कराऊंगा ही कराऊंगा। मैं आपको मंत्र दूसरा बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया कार्बोनेट आयन। अच्छा पहले तो आप ये बताओ, आपको ये फॉर्मूला याद हो गया नहीं हो गया? पहले इस फॉर्मूले को याद कर लो। 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं फॉर्मूले को याद करने के लिए। रट गया? हो गया। यस सर। अच्छा भाई, आयुषी चाहर फॉर्मूले सुनाए बिना देखे। structure divided ओके। अमन फॉर्मूला सुनाइए। Sir, total number of bonds between two atoms in all resonating structure upon total number of resonating structure. ठीक है, ओके। अब सही बच्चे ध्यान से सुनना, मेरा वाला मंत्र अब सुनना। पहले मैं इस किताबी ज्ञान को यूज करना सिखा दूं। जैसे
आपको एग्जामिनर बोला कि भाई एक काम करो, ये कार्बोनेट आयन पकड़ो और इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर पता कर लो। तो सबसे पहले जो बच्चा करेगा वो क्या करेगा, सबसे पहले इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था, फिर बता देता हूं दोबारा से। एक एटम को पूरा घुमाते चले जाओ। पहले डबल बॉन्ड देखो यहां था, अब डबल बॉन्ड इस एटम पर ले आओ और फिर डबल बॉन्ड इस एटम पर घुमाना हो। तो एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो उसे कहते हैं रेजोनेंस। ये बन गया। अब किताब क्या कहती है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। किताब ये कहती है कि भाई कोई से भी दो एटम सेलेक्ट कर लो, कोई से भी दो एटम। जैसे ये एटम सेलेक्ट किया, यहां पर भी वही एटम सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहां पर भी वही एटम सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि काव्य अग्रवाल कहते हैं कि नहीं सर मैं तो इस एटम को पसंद ही नहीं करता। मत कर भाई, इस एटम को पसंद कर ले, है ना। ये पुलकित कहता है सर मुझे तो ये भी एटम पसंद नहीं, मैं तो इसको सेलेक्ट करूंगा। इसको कर ले भाई। तुम्हारा जिस एटम को सेलेक्ट करने का मन हो उसको सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन वही एटम सब जगह फिक्स रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सब क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो एक गिनो, एक, दो, एक, दो, तीन, चार, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने, तीन, एक, दो, तीन। आंसर 1.33। याद आ गई। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आ रहा है, रेजोनेंस होगा। इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाना आता है, मैंने सिखाया था बच्चों। डॉट 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 करके दिखाते हैं। Partial Yes, sir. हाँ। Partial Yes, double sir. bond character. तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.33। ये था बच्चों किताबी ज्ञान। अच्छा पहले ये बताओ तुम्हें ये किताबी ज्ञान तो समझ में आ गया है नहीं। Yes, sir. Yes, sir. अब बाबा संदीपानंद की बात सुनो। बाबा संदीपानंद आपसे कहते हैं कि भाई तुम इतनी मूर्खता कैसे कर सकते हो जब तुम्हें रेजोनेंस आता है। रेजोनेंस की एक बहुत बड़ी कंडीशन ये होती है कि सभी स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सेम होते हैं। तो ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप डायरेक्ट करो। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, आप एक स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर, बस एक ही स्ट्रक्चर लिखो, दूसरा स्ट्रक्चर बनाओ मत। और एक स्ट्रक्चर में टोटल बॉन्ड गिन लो, 1 2 3 4, और जितने ऑक्सीजन है जहां चार्ज फैला हुआ है उसको डिवाइड कर दो 3। आंसर 1.33। ये सब बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो अभी लिखोगे पहली बार, लेकिन आगे के किसी एग्जाम्पल में आपको नहीं लिखना है। क्या बताया मैंने। चलिए एक बच्चे से पूछ के देखते हैं, कोई बच्चा बता पाएगा नहीं बता पाएगा। हम पूछ के देखते हैं सक्षम से। सक्षम जी मैंने क्या बताया। सर एक ही रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में सारे बॉन्ड्स को ऐड कर लीजिए और जितने सराउंडिंग एटम्स से डिवाइड करना है। अच्छा ट्रिक तो पहली बार में सीख गया तू। स्पर्श जरा तू बताइए भाई। सर पहले सर सबसे पहले एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए कोई भी सर, तो उसमें सर नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करने हैं और हाँ। सर नंबर ऑफ बॉन्ड्स को सर नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन हो जाए फिर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ओके। मैं पूछूंगा, 3 बच्चों के नाम ले रहा हूं मैं, उन तीनों में से कोई भी सबसे पहले बता सकता है। पार्थी, स्वाति, सुधांशु, इन 3 बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। चाहे तो बाबा संदीपानंद की आइडियोलॉजी यूज कर लें या फिर
किताबी ज्ञान के अकॉर्डिंग बताया, कहीं से ही बताया, मुझे कोई फर्क नहीं है। सुबह संदीप अच्छा, सल्फेटाइन का स्ट्रक्चर आप सबके सामने प्रदर्शित कर दिया गया है। कैन यू फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर? So 6 divided by 4 number 3 अभी दो बच्चों ने बताया, एक तो पारखी ने बताया और एक सुधांशु ने, नहीं किसने बताया, नाम बताना, सुधांशु ने बताया, हाँ। yes sir और एक बच्चे के नाम और बोला था, उसका आंसर नहीं आया अभी, स्वाति ने। ओके, तो दो चार पांच और एक 6, टोटल ऑक्सीजन गिन लो, 1 2 3 4। एक बात जो मैंने बहुत चालाकी से बोली थी, मुझे पता नहीं कि वो किसी बच्चे ने पकड़ी या नहीं पकड़ी। कोई बता सकता है मैंने क्या मंत्र बताया था पूरा बिना इधर उधर बोले? गोयल जी को मौका देना चाहूंगा मैं। कुछ था सराउंडिंग एटम्स विद चार्ज। हाँ, जिस पर चार्ज फैला हुआ हो, बिल्कुल सही बात। ये आर्या की आवाज लग रही थी मेरे को। हाँ जी, तो ये जो मैंने बताई थी बात, दिविशा, ये मैंने क्या बात बोली थी बेटे, जिस पे चार्ज फैला हुआ हो, है ना, ध्यान रखियो। अगर चार्ज नहीं जा रहा है ना, तो फिर ऑक्सीजन को यूज मत कर लेना। अब जैसे मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल। अच्छा ये बताओ, तुमने ये सब नोट कर लिया क्या जो बोर्ड पे लिखा हुआ है? यस सर। ये नोट कर लो, हाँ नोट कर लो, जिन बच्चों ने नहीं करा, फिर तब मैं बताऊंगा। मतलब जहां जहां चार्ज फैल सकता है वहां से मतलब है भाई। चार्ज जो है इस पर तो है ही, और रेजोनेंस की वजह से इन पर भी आ जाएगा, क्योंकि ये भी तो डायरेक्टली उसी एटम से बॉन्डेड है, इसलिए। ऐसा कर रहे हैं भाई, तुम्हारी संडे की क्लास तो फाइनल है ना? क्योंकि मेरे को अभी थोड़ी थोड़ी 2 3 चीजें और एक्स्ट्रा करानी है, मंत्र वगैरह बताने हैं, ट्रिक्स वगैरह बतानी है तुम्हें। वैसे तो चैप्टर पूरा हो गया, मुझे ट्रिक बतानी है, तो संडे की क्लास तो फाइनल है। और मोल कॉन्सेप्ट वाले बच्चों की कल क्लास होगी। तो कल आपकी रेगुलर क्लास नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट की क्लास है, और परसों आपकी रेगुलर क्लास भी है और मोल कॉन्सेप्ट की भी क्लास है, ठीक है? मोल कॉन्सेप्ट सर 30 है। आपने सर कहा था सब कुछ वैंडरवाल फोर्सेस बताओगे सर। वो गैसीय स्टेट में आ गया है ना, तो नई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अच्छा सर। वेंडरवाल फोर्स है, एक बार देख ले, एनसीईआरटी देख ले, उसमें ना वेंडरवाल फोर्स उन्होंने उसमें डाल दिया, गैसीय स्टेट में चेंज कर दिया है। सर ठीक है। ठीक है, हाँ, तो वही करा दूंगा जब गैसीय स्टेट कराऊंगा अभी पर मंडे से। अब कहो तो यहीं पे करा दूं, मुझे कोई नहीं। नहीं बोल। नहीं सर, कैसे स्टेट में कर देना है सर, हाँ, चैप्टर में है तो। कोई चैप्टर वैसे ही बहुत बड़ा हो गया। गैसीय स्टेट इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, पता? गैसीय स्टेट में न्यूमेरिकल से मजा आ जाएगा वो चैप्टर पढ़कर। चैप्टर है कौन सा? गैसियस स्टेट। बेटा सब कुछ न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है, आप कितनी जल्दी न्यूमेरिकल पढ़ समझ सकते हैं, लेकिन है बहुत अच्छा चैप्टर। टॉपिक्स बहुत कम है और फुल ऑफ न्यूमेरिकल है, मजा आ जाएगा चैप्टर में। देखो उसमें सर आइडियल गैस इक्वेशन होगी ना सर? हाँ, चलो देखो, मैं ये बता रहा था बेटा, ध्यान से सुनना है ना। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल चलो देके बताता हूँ, अभी थोड़ा सा आप लोग कच्चे हो अभी। जैसे मान लीजिए मैंने दिया MnO4 नेगेटिव, आप लोग आंसर बोलना मत, मैं किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूं आंसर। MnO4 नेगेटिव का नाम है पर मैग्नेट आयन, है ना? पर मैग्नेट आयन इसका नाम। और अब मैं पूछ रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर डॉक्टर बंसल से एंड तान्या सक्सेना से और निशिता से, 3 बच्चों से मैं पूछ रहा हूं इसका आंसर। 7/4। अच्छा ये देख लो, ध्यान रखना। अच्छा पहले आप लोग बताओ आंसर क्या बोल रहे हो, चलो तब मैं बताऊंगा।
व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? So 7/4. 7/2. 7/4। Oh, एक और देखो 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 इधर देखो, पहले बॉन्ड गिन लिए तुमने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। और टोटल ऑक्सीजन कितने जिस पर चार्ज फैल सकता है? 1 2 3 4। बार बार मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, टोटल ऑक्सीजन जिन पे चार्ज जा सकता है का मतलब समझ लो, सेंट्रल एटम से सभी ऑक्सीजन जुड़े होने चाहिए। इस लाइन का ट्रिक मत भूल मत जाना, सेंट्रल एटम से वो एटम जुड़े Yes, होने sure. चाहिए। 1 2 3 4। अरे कितना आसान है यार, सारे ऑक्सीजन Yes. गिनो और बॉन्ड गिन लो, काम खत्म। ठीक है। मतलब अगर सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है तो फिर सारे गिने जाएंगे। हाँ बेटे, अब चलो देखते हैं कौन बच्चा बता पाएगा। इसे हम पूछेंगे सबसे पहले दिविशा, अलौकिक एंड एंजल से। एंजल के आज नेट में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है 5/4. सर हाँ जी बेटा, मेरे को इंटरनेट की कोई गड़बड़ आ रही है, मैं रीजॉइन कर रहा हूँ। कर ले यार, ऐसी क्या बात है, घर की बात है। बोलो। ठीक है। So 5/4. 5/4 ये आएगा, 5/4। ठीक है, ओके। सुरभि जैन, जरा 5/4 कैसा है बेटा, एक्सप्लेन करिए। Sir, total number of bond upon surrounding atom. अच्छा ठीक है, ओके। हाँ, अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा केस सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। लिखना, हेडिंग डालो, बॉन्ड ऑर्डर इन बेंजीन C6H6। ये होती है बेंजीन। देखो, बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए थे कुछ दिनों पहले, आपको याद हो जब मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा था। एक तो ये स्ट्रक्चर Yes, बताया sir. था, So double bond बना दो। Addition of double bond. हाँ ये डबल बॉन्ड है। उसमें हेक्सागन भी तो बना आता है ना इनमें, ड्राइंग में किधर है हेक्सागन? Yes, sir. बाद में उसी की प्रैक्टिस करूंगा, देखूंगा शायद मिल जाएगा कहीं ना कहीं। टेक्नोलॉजी के फायदे तो उठाने चाहिए। हेक्सागन नहीं, हाँ दूसरा। चलो अभी फिलहाल तो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। होता तो है। अच्छा एक बात बताओ, जो तुम्हारे सामने जो मैंने बेंजीन के दो स्ट्रक्चर बनाए हैं, जरा बता पाओगे ये इनका मैंने एक बार नाम बताया था, क्या नाम बताया था? Equal structure. कैकुल स्ट्रक्चर। कैकुल स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें ना बेटे क्वेश्चन कैसे आता है, तो ये ना थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, है ना। मैं हमेशा एक बात आपको सबसे ज्यादा बात बोली कि केमिकल बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है। बॉडी में blood. हाँ। अब इसमें देखो, ये सारे ना कार्बन एटम है, ये सारे कार्बन एटम। ये सब कार्बन है और इन सबसे हाइड्रोजन अटैच होंगे, ये सब हाइड्रोजन। अब आपसे पूछा गया भैया बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, तो मंत्र सुन लो पहले। मंत्र क्या था? यहां तो ऑक्सीजन तो है ही नहीं यहां पर। अब देखो, कोई से भी दो एटम सेलेक्ट कर लो जो तुम्हारा मन करे। मान लो तुमने ये दो एटम सेलेक्ट कर लिए, ये वाला, तो यहां पर भी यही वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखना। फिक्स हो गया है। यह बॉन्ड गिनो कितने, एक और एक दो, और यहां कितना हो गया, तीन। टोटल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितने हो गए, दो। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1.5। कर, ऐसा नहीं कि आप यही लो, आपको फिक्स करना पड़ेगा। या तो ये वाला ले लो तो फिर ये लेना पड़ेगा। दोबारा ना, हाँ दोबारा बताओ। चलो कोई बच्चा है जो दोबारा समझा सकता है?
खुशी लालवानी समझा पाएंगे बेटे? यस बताइए। मुझे समझ नहीं आया वाला। ओके ओके, मैं दोबारा बताता हूँ बेटा। चलो मैं देखता हूँ कोई बच्चा है जो दोबारा बता सकता है, इसको एक्सप्लेन कर सकता है। यस सर नाम बता बेटा। Yes, sir. Naman. पृथ्वी Rishikesh. पर हाँ, अच्छा हमारी क्लास में एक लड़का हुआ करता था क्षितिज कुलश्रेष्ठ, है ना, वो तो चला गया ना। मैं था नहीं, मैं हूँ। सर बैठा हुआ सर के क्या नहीं भैया, अपन तो 31 तारीख को मिलेंगे। हाँ बस 31 से पहले तो हम मिलेंगे ही नहीं। 31 अरे ठीक है सर, दे रहा हूँ रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन जब देते हैं तो खाली हाथ नहीं देते हैं, ध्यान रखियो। अच्छा चलो छोड़ो, मैं इस आर्टिकल को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि 11 बज चुके हैं, तो आपकी भी क्लास का टाइम होगा, मेरा भी होगा। आज आपकी बॉटनी क्लास होगी। Yes, sir. यस सर देखो ऐसा है कि इसमें बेटा मैं आपको दोबारा फिर से ये बता रहा हूँ कि ये बेंजीन के स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गए। अब आपको क्या करना है, आपको कोई से भी दो एटम खुशी सेलेक्ट करने, कोई से भी, लेट मी एनी एटम। जैसे ये दो एटम आपने सेलेक्ट कर लिए, तो इन दोनों के बीच में बेटा कितने बॉन्ड है? एक। तो यही एटम आपको यहां लेने पड़ेंगे। यहां कितने बॉन्ड है? दो। तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए बच्चे? तीन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने? दो। आंसर कितना आ गया? 1.5। समझ गई बेटे क्या? यस सर। अच्छा, तो अब मैं पूछता हूँ किसी एक बच्चे से, देखते हैं वो बता पाएगा नहीं बता पाएगा। आज वैसे मैंने हर एक का नाम बोल लिया, दिविशा का नहीं बताया। दिविशा बताएगी? मैंने भी नहीं बताया। मैंने कौन है, नाम क्या है? क्षितिज। अरे यार 31 तारीख को बताइए। Yes, sir. दिविशा बता, यस सर। एक्सप्लेन कर। सर हम लोग जैसे अभी हमने बेंजीन लिए तो उसमें हम कोई भी दो एटम्स चूज कर लेंगे, ठीक है। तो फिर उसमें हम टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखेंगे कितने आ रहे हैं। जैसे कि पहले वाले में 2 हैं और दूसरे वाले में 1 है, तो टोटल 3 हो गए। अपॉन कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे, तो 2 स्ट्रक्चर्स हैं, तो 3/2 इज इक्वल्स टू बिल्कुल सही। 1/5। तो देखिए बेटा, वैसे तो ये चैप्टर कंप्लीट है ना, तो संडे की क्लास में मैं आपको ट्रिक्स लिखवाऊंगा इस चैप्टर की, और फिर आपको असाइनमेंट दूंगा। मैं उसको सॉल्व करने के लिए वक्त दूंगा। इसके अलावा पिछले संडे को शायद एक असाइनमेंट या क्वेश्चन पेपर दिया गया था, उसके कुछ क्वेश्चंस थे, वो भी बता दूंगा। आपने 5-6 क्वेश्चन पूछे, ज्यादा हैवी नहीं है। और मंडे से नया चैप्टर शुरू करेंगे, गैसियस स्टेट। फिर मैं यहाँ रिपीट कर दे रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं। कल सैटरडे को मोल कॉन्सेप्ट की क्लास है, सेम टाइम पर सैटरडे को। संडे को दोनों क्लास है, मोल की भी है और केमिकल बॉन्डिंग की है। और मंडे से गैसियस स्टेट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, टाटा बाय बाय, नमस्कार। Sir, thank you, sir. थैंक यू सर Good morning, sir. Bye, sir.